हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लेक्चर 2 में जानेंगे कार्बन में आबंधन, सहसंयोजी आबंध। जैसा कि आपको पता है, कल हमने लेक्चर 1 में कार्बन के बारे में जाना था, उसके परिचय के बारे में जाना था कि कार्बन क्या होता है, कार्बन कहाँ पे पाए जाते हैं, कार्बन किस में उपस्थित होता है, कार्बन हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं। लेकिन आज हम जानेंगे कार्बन में आबंधन, यानी कि कार्बन में किस प्रकार के बंध होते हैं, सिंगल बॉन्ड होते हैं या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, एकल बंध, द्विबंध या त्रिबंध होते हैं। उनमें सहसंयोजी बंध कैसे बनते हैं, सहसंयोजी बंध आबंध क्या होते हैं, जिसको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। सहसंयोजी आबंध क्या होते हैं कार्बन के बीच, कार्बन कार्बन के बीच। तो देखिए, चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। रासायनिक क्रियाओं में जब परमाणु आपस में बराबर इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं तो उसमें सहसंयोजी आबंध बनता है। कह रहा है जब रासायनिक क्रियाएं होती हैं तो जो परमाणु होते हैं उन रासायनिक क्रियाओं में जो तत्व होते हैं उनमें तत्वों के परमाणु आपस में अपने अपने इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, साझा करते हैं, यानी कि अपना अपना इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को दे देते हैं। और जब वो इलेक्ट्रॉन अपना एक दूसरे को साझा करते हैं तो जो बंध बनता है उसको हम सहसंयोजी बंध कहते हैं या सहसंयोजी आबंध कहते हैं। आबंध कहिए या बंध की बात एक ही है। ओके, इसमें यौगिक बनाने वाले परमाणु इलेक्ट्रॉन का साझा इस प्रकार करते हैं कि हर परमाणु अपने निकटस्थ अक्रिय गैस का अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेता है। कह रहा है इसमें जो भी यौगिक होते हैं अपने परमाणु के इलेक्ट्रॉन का साझा इस प्रकार करते हैं कि हर परमाणु अपने पास वाले अक्रिय गैस का अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर सके। अर्थात देखिए क्या कह रहा है, अर्थात इसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। यानी कि जो भी परमाणु होते हैं वो अपने पास वाले तत्वों को इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से साझा करते हैं कि उनके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो जाए। यानी कि इस तरह से इलेक्ट्रॉनों को साझा करते हैं ताकि दोनों के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर हो जाए, दोनों के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो जाए, जिसको हम ऑक्टेट रूल कहते हैं। यानी कि परमाणु में इलेक्ट्रॉनों को भरने के लिए क्या होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तब हमारा क्या कहलाएगा कि इलेक्ट्रॉन इनके पास पूर्ण इलेक्ट्रॉन है। ओके, साझा करने वाले इलेक्ट्रॉन में आधे इलेक्ट्रॉन एक परमाणु के तथा आधे इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु के होते हैं। जब इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है तो आधे इलेक्ट्रॉन एक परमाणु को तथा आधे इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु के होते हैं। देखिए, साझे के इलेक्ट्रॉनों पर दोनों परमाणुओं का समान अधिकार होता है। यानी कि जो भी इलेक्ट्रॉन साझा होते हैं, यानी कि जब एक परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु को देता है तथा दूसरा परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन पहले परमाणु को देता है, तो इस तरह से दोनों में इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है। और इस तरह से इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है तो उस इलेक्ट्रॉनों पे दोनों का समान अधिकार होता है। यानी कि दोनों पर बराबर का अधिकार होता है तथा वे नाभिक से समान दूरी पर होते हैं। और वे क्या होते हैं, नाभिक से समान दूरी पर होते हैं। इलेक्ट्रॉनों के इस साझे के फलस्वरूप परमाणु के मध्य, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो इस तरह से इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है और उसके फलस्वरूप परमाणु के मध्य जो आबंध बनता है उसे सहसंयोजी या सहसंयोजक आबंध कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों के इस तरह के साझा होने से जो आबंध बनते हैं उनके बीच जो बंध बनते हैं, और कौन कौन से बंध हो सकते हैं, वो एकल बंध हो सकते हैं, द्विबंध हो सकते हैं और त्रिबंध भी हो सकते हैं। तो इस तरह से जो बंध बनते हैं उनको हम सहसंयोजक आबंध कहते हैं। इस प्रकार अणु के निर्माण में किसी तत्व का परमाणु साझा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन देता है उस संख्या को तत्व की सहसंयोजकता कहते हैं। कह रहा है कि इस प्रकार अणु के निर्माण में किसी तत्व का परमाणु, मतलब किसी भी अणु के निर्माण में तत्व का कितने परमाणु, कहने का मतलब ये है कि कोई तत्व अपने पास से जितने इलेक्ट्रॉन
या कोई परमाणु अपने पास से जितने इलेक्ट्रॉन देता है उस संख्या को, यानी कि उस इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम उस तत्व की सहसंयोजकता कहते हैं। देखिए, सहसंयोजक आबंधों के फलस्वरूप बने अणुओं पर कोई आवेश नहीं होता है, यानी कि सहसंयोजक आबंधों के फलस्वरूप, यानी कि जब सहसंयोजक बंधों का निर्माण होता है उस समय अणुओं पर कोई आवेश नहीं होता है, यानी मतलब कोई चार्ज नहीं होता है, ना तो प्लस चार्ज होता है ना तो माइनस चार्ज होता है। ओके, तो जब इन पे कोई आवेश नहीं होता है तो उनको क्या कहते हैं, तो देखिए कह रहे हैं अतः इनको अध्रुवी नॉन पोलर या नॉन आयनिक आबंध भी कहते हैं, यानी कि जब इलेक्ट्रॉनों के साझा के समय उन परमाणुओं पर कोई आवेश नहीं होता है तो उनको हम नॉन आयनिक या अध्रुवी आबंध भी कहते हैं। आगे देखिए, एक एक इलेक्ट्रॉन से एकल सहसंयोजक आबंध, दो दो इलेक्ट्रॉनों के साझे से द्विसहसंयोजक आबंध तथा तीन तीन इलेक्ट्रॉनों के साझे से त्रिसहसंयोजक आबंध बनते हैं। कह रहा है जब कोई परमाणु अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे परमाणु को साझा करेगा तो उस समय एकल सहसंयोजक आबंध का निर्माण होगा, और यदि कोई परमाणु अपना दो इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे परमाणु को साझा करेगा, यानी कि देगा, दोनों आपस में क्या करेंगे, दो दो इलेक्ट्रॉन साझा करेंगे, उस समय कौन सा बंध बनेगा, तो द्विसहसंयोजक आबंध बनेगा। इसी तरह से जब कोई परमाणु अपना तीन इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे परमाणु को साझा करेगा तो उस समय त्रिसहसंयोजक आबंध बनते हैं। इस प्रकार प्राप्त यौगिक सहसंयोजी यौगिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, इस प्रकार जो यौगिक प्राप्त होते हैं उनको हम सहसंयोजी यौगिक कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, उदाहरण देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, उदाहरण 1 से समझते हैं। उदाहरण 1 क्या कहता है, हाइड्रोजन अणु H2 का निर्माण कैसे होता है। तो देखिए, आपको पता है हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। देखिए हमने 1 लिख रखा है, और आपको पता है हाइड्रोजन के पास एक ही जब उसका परमाणु क्रमांक 1 है तो वो अपना हाइड्रोजन अणु का निर्माण के लिए वो अपना एक ही इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन को क्या करेगा, साझा करेगा। हाइड्रोजन अणु यानी कि H2, हमें क्या करना है, H2 का निर्माण करना है, तो ये अपना एक ही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, साझा करेगा। इसके पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेंगे, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, यानी कि दोनों क्या करेंगे, आपस में साझेदारी कर लेंगे। और इस तरह से क्या करेंगे, देखिए ये साझेदारी का इलेक्ट्रॉन है, इसको हम साझे का इलेक्ट्रॉन कहेंगे। और ये कितने इलेक्ट्रॉन साझा कर रहे हैं, तो इनका परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसलिए ये क्या करेंगे, एक ही परमाणु इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, साझा करेंगे। और ये जितने इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं उसी को हम सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, सहसंयोजी संख्या कहते हैं। जब कोई परमाणु कितने इलेक्ट्रॉन को साझा करता है उसको हम कहते हैं सहसंयोजी संख्या। तो हाइड्रोजन एक ही इलेक्ट्रॉन को साझा कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, हाइड्रोजन की सहसंयोजी संख्या। अगर पूछा जाए हाइड्रोजन की सहसंयोजी संख्या कितनी है, तो 1, क्योंकि हाइड्रोजन एक ही इलेक्ट्रॉन का साझा करता है। ठीक है, और जैसे ये इलेक्ट्रॉन साझा करेंगे तो देखिए इन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच एक सिंगल बॉन्ड का निर्माण होता है। ओके, और इसको आप इस तरह से भी बना सकते हैं, लिख सकते हैं। ओके, तो ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच सिंगल बंध यानी कि एकल बंध का निर्माण होता है। अब देखिए द्विबंध के बारे में। उदाहरण 2 में क्या कहता है, ऑक्सीजन यानी कि O2 अणु का निर्माण कैसे होता है। आपको पता है ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, और इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 2 और 6 होता है। ओके, और आपको पता है इलेक्ट्रॉन अष्टक पूर्ण करने के लिए लास्ट सेल में यानी कि बाह्यतम कोश में ये इसका देखिए जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं 2 और 6, और आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक अष्टक पूर्ण करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन जरूरी है। तो इसमें देखिए 6 इलेक्ट्रॉन है, हमें 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो ये ऑक्सीजन दोनों क्या करेंगे, देखिए इस तरह से 2 2 4 और ये 2 6। ओके, तो आपको पता है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन अपना क्या करेंगे, साझा करेंगे। क्यों साझा करेंगे, क्योंकि दोनों के पास 2 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। ये भी अपना नहीं दे सकता इसको,
अगर ये दे देगा इसको तो इसके पास क्या हो जाएगा, इसका अष्टक तो पूर्ण हो जाएगा। लेकिन इन दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, दोनों अपना इलेक्ट्रॉन साझा कर लेंगे, यानी कि दोनों का इन तत्वों पे क्या होगा, समान अधिकार हो जाएगा। ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, साझा कर देंगे। और इस तरह से देखिए 2 इलेक्ट्रॉन साझा करेंगे तो इन तत्वों के बीच क्या बनेगा, डबल बॉन्ड। ओके, इस तरह से डबल बॉन्ड का निर्माण होगा, द्विबंध। इसको, ये जितने इलेक्ट्रॉन साझा कर रहे हैं उनको उस तत्व का क्या कहते हैं, सहसंयोजक संख्या कहते हैं। यानी कि ऑक्सीजन जितने इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, साझा कर रहा है, यानी कितने इलेक्ट्रॉन साझा कर रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन साझा कर रहा है। तो हम कहेंगे कि ऑक्सीजन की सहसंयोजित संख्या कितनी है, तो 2 है। क्यों 2 है, क्योंकि ऑक्सीजन 2 ही इलेक्ट्रॉन साझा कर रहा है। ओके, और इस तरह से ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड का निर्माण होगा। देखिए यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 2 4 और 2 6। ठीक है, यहाँ पे भी 2 2 4 और 2 6, यानी कि 2 2 4 2 6 पहले थे, और जैसे ही इन लोगों ने अपना इलेक्ट्रॉन साझा किया तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 2 6 और ये 2 8। ओके, इधर इनको भी देखिए, 2 2 4 2 6 और 2 8, 2 2 4 2 6 और 2 8, यानी कि अब इनको साथ में गिना जाएगा, 2 2 4 2 6 और ये 2 8। ऐसे देख सकते हैं, 2 2 4 और 2 6 8, इनका सजा गया है। इस तरह से 2 2 4 2 6 और 2 8। ओके, अब उदाहरण 3 क्या कह रहा है, देखिए नाइट्रोजन अणु यानी कि N2 का निर्माण कैसे होता है। आपको पता है नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7, और अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो 2 और 5 होगा। और आपको पता है इसके बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, और 5 इलेक्ट्रॉन है तो इसका अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, 5 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो हम क्या करेंगे, इसको नाइट्रोजन का निर्माण करने के लिए, नाइट्रोजन अणु को बनाने के लिए ये क्या करेंगे, नाइट्रोजन देखिए सबसे पहले हम एक एक इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं, बना देते हैं, 1 2 3 4 और 5। देखिए 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, देखिए दोनों के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेंगे, तीनों अपने इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेंगे, इस तरह से 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन और 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इस तरह से साझे का इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और जैसे ये अपना इलेक्ट्रॉन साझा करेंगे, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण हो जाएगा और नाइट्रोजन अणु का निर्माण होगा। ओके स्टूडेंट, तो आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, शाइनिंग ऑफ।